हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। तो एसबीआई सीबीओ का नोटिफिकेशन कब तक आउट हो सकता है? बिकॉज आपने देखा एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया, एसबीआई एसओ का नोटिफिकेशन आउट हुआ है ट्रेड के लिए, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, फर्दर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। व्हाट अबाउट एसबीआई सीबीओ नाउ? सो लेट्स पुट अप सम लाइट इन दिस वीडियो, क्योंकि आप जानते हो दैट एसबीआई इज वन ऑफ द सरप्राइजिंग बैंक इन इंडिया, वन ऑफ द सरप्राइजिंग बैंक्स इन इंडिया। सभी जानते हो इस बात को, दैट्स व्हाई लेट्स फर्दर अंडरस्टैंड कि क्या पॉसिबिलिटी हो रहा है, कब नोटिफिकेशन आ सकता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट नोटिफिकेशन अभी तक ऐसा अनसर्टेन है दैट इट कैन बी आउट एनी टाइम सून। आज रात को आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, 10, 15, 20 दिन में कभी भी आ सकता है। सेशन स्टार्ट करने उससे पहले ये मैटर करता है कि आप प्रिपेयर्ड हो आपके एग्जाम के लिए या नहीं। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहा तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बिकॉज अगर आप नोटिफिकेशन का जस्ट वेट करोगे देन यू नेवर नो कि एकदम से नोटिफिकेशन आउट हुआ बूम एंड यू विल बी लाइक कि अब क्या पढ़ना है ना। जब जाकर बहुत लेट टाइम हो जाएगा, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी जाने ही लग जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपना प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करें। इस वीडियो में हम अभी कंप्लीट एक अप्रोच देखेंगे, समझेंगे दैट कब हो सकता है, क्या अप्रोच, क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है एसबीआई सीबीओ के नोटिफिकेशन का। सेशन स्टार्ट करूंगा उससे पहले आप लोगों को एक अपडेट देना चाहूंगा दैट कंप्लीट बैच अभी आप लोगों का न्यू ईयर तक जो ऑफर चल रहा था वो फर्दर अभी एक्टिव है टिल 6th of Jan। कंप्लीट बैच है गाइस, स्टिल इंटरव्यू। अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, जेन्युइनली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो विद द माइंडसेट की प्रिपरेशन करने से एग्जाम क्रैक होता है, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड ई बुक्स, यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज एंड अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वो भी कवर्ड है। इंटरव्यू प्रिपरेशन तक कंप्लीट प्रिपरेशन इंक्लूडेड है। जब भी आपका इंटरव्यू होगा तब तक का ये पैकेज आप लोगों के लिए वैलिड रहेगा। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। प्राइस इज 1999 ओनली, ठीक है। तो प्राइस 6th ऑनवर्ड्स रिवाइज हो जाएगा। 6th Jan इज द लास्ट डेट, दैट इज मंडे को आप लोग अपडेट कर सकते हो, उसके बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। आपने देखा दैट एसबीआई पीओ का, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया। आपने पहले डिस्कशन करा दैट सर एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया। अभी वैकेंसीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया, सबसे पहले लद्दाख सर्कल का आया, फिर उन्होंने कंप्लीट ओवरऑल जितने भी सर्कल्स अवेलेबल थे वहां पर अच्छा बम्पर वैकेंसी दिया, अप्रॉक्स 13,000, ठीक है। एसबीआई पीओ का भी एक्सपेक्टेड है ना, जैसा हमने अज्यूम करा था उसके अकॉर्डिंग एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन आ गया। एसबीआई एसओ का भी नोटिफिकेशन आ गया। अब कल एसबीआई एसओ का भी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा। तो ये रिक्रूटमेंट तो कंटिन्यूस चल रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एसबीआई सीबीओ। मैंने आपको दो सिनेरियो पहले भी बताए थे, दैट इज अगर एसबीआई सीबीओ दो पॉसिबिलिटी की वजह से इशू हो सकता है। दैट इज जो अभी करंट नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें, दैट इज पहले तो करंट बैच ज्वाइन करा या नहीं करा, इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। करंट बैच इसका कितना इंफ्लुएंस है, आपने देखा होगा दैट 20th मार्च को अभी जिनका सिलेक्शन हुआ उनका भी एक ज्वाइनिंग और बाकी है, बट वो ज्यादा मास लेवल पर नहीं, 20th मार्च तक, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिजर्व लिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे हम आरआरबी में देखते हैं वहां पर रिजर्व लिस्ट का कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ पर रिजर्व लिस्ट कुछ नहीं है, ज्वाइनिंग लेना हो तो लो, अदरवाइज वो बैकलॉग में वैकेंसी आउट हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट एक बात समझिए, अगर ऐसा होता कि बैकलॉग की वजह से ये वेट कर रहे तो कंप्लीटली आप लोगों का रिक्रूटमेंट होकर ये आपका फर्दर जून में वापस से नोटिफिकेशन शिफ्ट हो सकता है। अप्रैल में नोटिफिकेशन आउट होगा, मार्च एंड में, और जून में एग्जाम कंडक्ट होगा। बट अगेन वो बहुत डिले हो जाएगा क्योंकि एसबीआई पीओ ऑलरेडी सेट हो चुका है। एसबीआई पीओ का एग्जाम ऑलरेडी सेट हो जाएगा। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस होता है, इसलिए इसको थोड़ा पहले देना पड़ा है। प्रीलिम्स एंड मेंस होता है, दैट इज वाई यहाँ पर थोड़ा टाइम जल्दी दे दिया है। और इसमें एसबीआई सीबीओ में सिंगल बैच रहता है, सिंगल एग्जाम रहता है। मैं एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसी पॉइंट के ऊपर। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि सर अभी 20 मार्च को एक और बैच ज्वाइन होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आने के चांस ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना मास लेवल पर कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना था वो 20 दिसंबर तक ज्वाइन कर चुके, सेकेंड बैच में ज्वाइनिंग हो चुका है। आपको मैं 2021 या 2022 का सिनेरियो बता रहा हूँ। वहां पर उस टाइम पर भी डिले हुआ था स्क्रीनिंग में, रिजल्ट आया था, एग्जाम हो गया था जनवरी में, रिजल्ट आया था जून में, ज्वाइनिंग इसी तरीके से होता है क्योंकि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से, तो यहाँ पर रिलीविंग के लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। जून के बाद ज्वाइनिंग होना यहाँ पर भी लेट था, बट स्टिल इस टाइम पर एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था, लेट मी टेल यू। अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया, 4th of December को एग्जाम कंडक्ट हो गया था। ये 4th of December अभी लास्ट मंथ गया ना, इस टाइम पर एग्जाम कंडक्ट हो गया था। जून में उनका रिजल्ट आया था, दैट्स वाई। जून में उनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, दैट्स वाई, है ना। सेम इस बार जैसे जून में शेड्यूल हुआ था, सिमिलरली लास्ट टू लास्ट ईयर शेड्यूल हुआ था।
4 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट हो गया, तो अगर ये कॉन्सेप्ट रहता कि बैच ज्वाइन करेगा जब भी वैकेंसी आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है रिजर्व लिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, आप सभी को पता है। वो बैकलॉग लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए भी फॉरवर्ड हो सकता है, बैकलॉग बचेगा तो दे कैन प्लान इट, है ना, फॉरवर्ड प्लान हो जाता है ऑटोमेटिक कि यार ये बीच में ज्वाइन करने के बाद भी तो कैंडिडेट छोड़ते। अगर ये कॉन्सेप्ट काम करता, यू कैन अंडरस्टैंड, आप इजीली समझिए इस बात को कि अगर ये इस वजह से कि बैच 20 मार्च को ज्वाइन करेगा, उसके बाद अगर आपका मार्च को ज्वाइन करेगा, उसके बाद वैकेंसी आउट होगा, अगर ये रीजन होता तो फिर 20 मार्च को किसी ने ज्वाइन करा, सपोज उसने अप्रैल में छोड़ दिया, फिर उस सपोज करते उसने 6 महीने बाद प्रोबेशन क्लियर ही नहीं करा, कंफर्मेशन टेस्ट ही क्लियर नहीं करा, फिर तो ऐसा नहीं होता। वेल मैनेज्ड प्रोसेस चलता है, दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। आपका हाई चांसेस है दैट जनवरी में आप लोगों का सीबीओ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। बस एक क्लैश हो सकता है, अगर आपका नोटिफिकेशन आउट होता है जनवरी में तो एग्जाम बाय फर्स्ट हाफ में, मार्च के फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ईयर क्लोजिंग के टाइम पर आपका एग्जाम शेड्यूल नहीं होगा, ठीक है, ईयर क्लोजिंग चलता है उस टाइम एग्जाम शेड्यूल नहीं होगा। अगर इनको अप्रैल फर्स्ट हाफ में एग्जाम कंडक्ट करना हुआ आपका, तो आपका फरवरी में भी नोटिफिकेशन आ सकता है। सो ये छोटा सा अपडेट था जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सोचते कि खाली ज्वाइनिंग की वजह से डिले हो रहा है, प्रिपरेशन नहीं करना चाहते। यू आई मीन टू से कि प्रिपरेशन को डिले करने के जस्ट स्पेकुलेशंस करना, इससे आप लोगों का सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। रियलिटी बहुत डिफरेंट है, आप प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेक्ट होंगे उसके बेसिस पर, नॉट लाइक कि कल नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेक्शन होगा या परसों नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेक्शन होगा। द क्वेश्चन इज कि आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं। A lot of candidates are already preparing। अगर आप बैच में भी ज्वाइन कर चुके हो, प्रिपरेशन नहीं करते हो, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अभी भी टाइम है कि हम रिवाइज कर लें और स्टार्ट कर पाए ढंग से। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। सेकंड पॉइंट इज वैकेंसी का अपडेट। अब आप सोच रहे हो कि सर इस बार क्लर्क में तो अच्छा वैकेंसी आ गया, बट पीओ में इस बार 600-700 वैकेंसी देखने को मिला, बहुत कम वैकेंसी आया, तो इस बार सीबीओ का क्या चांस है। देखो सीबीओ जो रहता है वो बैकलॉग के ऊपर काम करता है, बैकलॉग वैकेंसीज, ठीक है, नॉट रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट नहीं निकलता कि पॉइंट में कुछ कट ऑफ छोड़ दिया, बैकलॉग के ऊपर काम करता है। प्रीवियस ईयर अप्रॉक्स 5300-5400 का वैकेंसी आउट हुआ था, 3500 अप्रॉक्स सिलेक्शन हुआ। अभी भी 1500-1800 का बैकलॉग चल रहा है सारे सर्कल में, 1500-1800 का तो बैकलॉग चल रहा है, तो ये तो फुलफिल करना ही है। और नेक्स्ट ईयर का जो एजेंडा चलता है, ईयर बाय ईयर का जो प्रोग्रेशन चलता है ना पाथ का, उसके अकॉर्डिंग भी वैकेंसी खाली, तो इस बार हाई चांसेस है। और केवल इस बार का चांस ज्यादा बन रहा है क्योंकि इन्होंने एक बार सीबीओ का अच्छा बड़ा बैच बना लिया, क्योंकि नया पोस्ट है, इसका अच्छा बैच बना लिया, उसके बाद ये नॉमिनल रेट पर भी रिक्रूट कर सकते हैं, नॉमिनल रेट पर, जैसा अभी पीओ पर कर रहे हैं। इसलिए ये इस बार चांस अच्छा है दैट आप अगर बल्क में आता है 3000-5000 वैकेंसी आता है, फॉर श्योर आएगा। वैकेंसी बहुत है, आई मीन डिमांड बहुत है, ब्रांचेस नया ओपन हो रहा है और सीबीओ के प्रोफाइल को इनको बूस्ट करना है, आगे हर सिस्टम में एंटर करवाना है। हर सिस्टम से मेरा मतलब हर ब्रांच में एंटर करवाना है, दैट्स व्हाई इनको अभी सीबीओ रिक्रूट करना पड़ेगा। एटलीस्ट इस साल आप लोगों को मुझे लगता है कि 5000 प्लस वैकेंसी देखने के पूरे चांसेस है। आपका जो भी सर्कल है, आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो, चाहे आप पंजाब रीजन में हो, चाहे आप एमपी रीजन में हो, राजस्थान में हो, चाहे आप यूपी रीजन में, हर सर्कल में आपको अच्छा वैकेंसी देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई स्टार्ट योर प्रिपरेशन। दिस इज अ स्मॉल अपडेट जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। आई होप इससे हेल्प हुआ होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट कि आपको फर्दर इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट है टू द एग्जामिनेशन एंड कंटेंट से रिलेटेड, उसमें आप लोगों को अपडेट मिल सके। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।